महीने में 93 लड़कियां गायब, और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का इशू नहीं है, ये पूरे शहर का इशू बन चुका है। हाय दोस्तों, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टशन, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जहां क्राइम सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर सांस ले रहा है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मर्दानी 3 की, जो कि रिलीज हो रही है 30 जनवरी से। स्टोरी शुरू होती है बुलंदशहर से, जहां अचानक 2 छोटी लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं। पहले लगता है कि एक नॉर्मल किडनैपिंग है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है नंबर्स शॉकिंग हो जाते हैं। जहां सिर्फ 3 महीने में 93 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, और ये सिर्फ स्टेट का इशू नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है। तब एंट्री होती है NIA की सीनियर ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की, जिन्होंने पहले भी साबित किया है कि जब बात लड़कियों की होती है तो वो बिल्कुल नहीं रुकती। उन्हें बिना किसी ब्रेक के डायरेक्टली इस केस में लगा दिया जाता है। टाइम कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा। जैसे जैसे शिवानी केस को आगे इन्वेस्टिगेट करती जाती हैं, एक नाम बार बार सामने आता है, जो कि एक बूढ़ी अम्मा होती हैं, एक लेडी जो भीख मांगने वाले बच्चों के नेटवर्क के पीछे का असली चेहरा है। कुसुमपुर से चलने वाली ये माफिया सिर्फ भीख तक सीमित नहीं है, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल डील्स और बॉडी ट्रेड तक पहुंच चुकी है। अम्मा के लिए बच्चे सिर्फ नंबर नहीं है, हजारों बच्चों का हिसाब भी उसे याद तक नहीं है। इस बार अम्मा ने कुछ अलग मांगा है। 8 से 11 साल की लड़कियां गरीब घरों से, आखिर क्यों? यहीं से केस और भी डार्क हो जाता है। शिवानी को पता चलता है कि ये सिर्फ ट्रैफिकिंग का केस नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े और गंदे रैकेट का पार्ट बन चुका है, जहां एज, हेल्थ रिपोर्ट्स और रेट लिस्ट तक डिसाइड हो रही हैं। जैसे ही शिवानी नेटवर्क के करीब पहुंचती जाती है, उसे समझ आ जाता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर ही मौजूद है। कुछ यूनिफॉर्म्स बिक चुकी हैं भाई, कुछ ऑफिसर्स काट लिए गए हैं, लेकिन शिवानी उनमें से बिल्कुल नहीं है। वो ना पैसा लेती है ना चुप रहती है, वो सीधा वार करती है। अम्मा को पकड़ने के लिए शहर के हर कोने में रेड होती है, चेक पोस्ट लगते हैं, लेकिन अम्मा भी शातिर है। वो शिवानी के घर का एड्रेस तक निकाल लेती है। मैसेज यहाँ क्लियर है, ये पर्सनल हो चुका है। अब ये सिर्फ मिसिंग गर्ल्स का केस नहीं रहा, ये एक जंग बन चुकी है। एक साइड वो लोग जो बच्चों को माल समझते हैं, और दूसरी साइड शिवानी शिवाजी रॉय, जो उन सबको याद दिलाने आई है कि हर गुनाह का हिसाब होता है। और हाँ, ये सिर्फ केस नहीं, ये जंग है, मर्दानी 3 की जंग, जहां पर हमारी रानी मुखर्जी पहले भी कई सारे केसेस को सॉल्व करती हुई नजर आई हैं। 30 जनवरी 2026 को आपके पास के, आपके नज़दीक के सिनेमा थिएटर्स हॉल में लगने जा रही है मर्दानी 3, जो साफ साफ इंडिकेट करती है कि हमारी रानी मुखर्जी यानी कि मर्दानी 3 की शिवानी शिवाजी रॉय बिल्कुल नहीं रुकने वाली हैं। कहती हैं कि शी कांट स्टॉप अंटिल द रेस्क्यूज देम ऑल, यानी कि जब तक सारी लड़कियों को एक एक करके बचा नहीं लेंगी तब तक वो बिल्कुल नहीं रुकने वाली हैं। भले ही मर्दानी के कितने भी सीजन्स आ जाएं, लेकिन वो नहीं रुकने वाली। मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी का रोल जो है वो पहले की तरह ही बोल्ड दिखाया गया है, लेकिन इस बार उनके साथ में भी पर्सनल पंगा ले लिया है वही एक बूढ़ी अम्मा ने, जो कि अब नहीं बचने वाली हैं। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो बिल्कुल अपने घर के नज़दीकी थिएटर्स में जाइए और 30 जनवरी 2026 को मर्दानी 3 देखना ना भूलें, जिसका टीज़र, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। साथ ही आगे की अपडेट के लिए बॉलीवुड टशन के साथ जुड़े रहिए। बॉलीवुड टशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।